नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी सीजीएल 4 का दोस्तों सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर आपको 150 नंबर का फुल सेट पीडीएफ मिल जाएगा। आइए दोस्तों सेट नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में किस योजना का और नाम है? किसका नाम है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना क्या है दोस्तों? यह एक प्रोत्साहन राशि है, जिसमें क्या होता है, सरकारी नौकरी या फिर अन्य नौकरी में सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली एक धनराशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की ओर। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत तथा भाग 20 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत तथा भाग 20 के तहत संविधान में संशोधन जो है संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा जो है किया जाता है। बताइएगा दोस्तों, अनुच्छेद 352 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया है या फिर मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के बाद 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। और 360 में जो है वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। बताइएगा अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 का 1 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 का बी में क्या है दोस्तों? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। एक है दोस्तों अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। सुजुकी मोटर से पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको दिया गया था? ओसामू सुजुकी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए कुछ पद्म पुरस्कार देख लेते हैं दोस्तों। 2025 में पद्म पुरस्कार है दोस्तों, टोटल 139 व्यक्ति को दिया गया था। इसमें से 7 पद्म भूषण, 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री शामिल है। इसमें से दोस्तों 23 महिला को, 10 विदेशी को तथा 13 मरणोपरांत व्यक्ति इसमें शामिल किया गया है। पद्म विभूषण का नाम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में है, तेलंगाना से संबंधित है। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामलों में, चंडीगढ़ से संबंधित है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, कला के क्षेत्र में, गुजरात से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एक कला के क्षेत्र में, कर्नाटक से संबंधित है। एमटी वासुदेवन नायर, मरणोपरांत में मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कला से संबंधित, केरल से संबंधित है। ओसामू सुजुकी, जिनको मरणोपरांत मिला है दोस्तों, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, जापान से संबंधित है। शारदा सिन्हा को मिला है, मरणोपरांत से संबंधित है दोस्तों, कला गायिका, बिहार की कोकिला है, जिसे कहा जाता है बिहार से संबंधित है। इन सभी को जो है पद्म पुरस्कार 2025 मिला है दोस्तों। ठीक है, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, टोटल 139 व्यक्ति को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर की बात करें दोस्तों, इसे हम्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, विजयनगर शहर की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1336 में हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कौन थे? कृष्ण देव राय, याद रखिएगा। इनका संबंध जो है तुलु वंश से है। इनका कुछ ग्रंथ है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मुक्ता माल्याद ग्रंथ, जाम्बती कल्याणम, ये सभी का लेखक कौन है? कृष्णदेव राय है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की ओर। निम्नलिखित में तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्के चलाया था? चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों।
दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन जो है तुगलक वंश का ही रहा है। ठीक है, सबसे लंबा शासक किसका रहा है? तुगलक वंश का। इसका शासन काल जो है 1320 से 1398 तक चला है। 1320 से 1398। इन्हीं में से एक शासक है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासन काल 1325 से 1351 तक चला था। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना किया था। कोई बताएगा उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम जो है अमीर ए कोही। अमीर ए कोही कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्थापना किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचालन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इन्हीं के शासन काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों 6 की ओर। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगमरमर चट्टान किस श्रेणी में आता है? संगमरमर चट्टान जो है कयांत्रित श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ कयांत्रित चट्टान की बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्रेनाइट का कयांत्रित रूप क्या है? ग्रेनाइट का कयांत्रित रूप जो है नीस है। ठीक है, नीस। बिटुमिनस कोयला का कयांत्रित रूप जो है ग्रेफाइट है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। लिग्नाइट का एंथ्रासाइट। ये सभी जो है कयांत्रित रूप है। ठीक है, लिग्नाइट का एंथ्रासाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बिटुमिनस का ग्रेफाइट और ग्रेफाइट का नीस। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। निम्नलिखित में किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? किसका है? स्कूबा डाइविंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईएसडीएन का संक्षिप्त रूप क्या है? आईएसडीएन का संक्षिप्त रूप इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 10। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? किनका मृत्यु हुआ था? रानी दुर्गावती का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रानी दुर्गावती की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासन काल जो है 1550 से 1564 तक रहा है। 1550 से 1564 तक रानी दुर्गावती 1550 से 1564 तक गोंडवाना का एक रानी थी। ठीक है, जिन्होंने 24 जून 1564 को मुगल सेनाओं के खिलाफ लड़ाई किया था, लेकिन पराजय में संभावना दिखने के कारण स्वयं जान दे दी। गढ़ साम्राज्य में इसे गढ़ मंडला या फिर गढ़ कटंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पुखरबंद। प्रेमचंद पुखरबम। ठीक है दोस्तों, पुखरबम लिख देते हैं, पुखरबम। प्रेमचंद पुखरबम, इनको जो है ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 से बीबी फातिमा महिला को एवं स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया है, तथा संसद रत्न पुरस्कार 2025 से टोटल 17 सांसद को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी में ILO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ILO की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1919 में हुआ था तथा हेडक्वार्टर जेनेवा है। ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है नवंबर 1945 में हुआ था लंदन में, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस है दोस्तों। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना दिसंबर 1946 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम स्थित एक आकस्मिक शैल मंदिर का निर्माण, शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम बताइएगा। रथ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है,
नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समताप मंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर के लगभग होता है। इसमें जो है तापमान समान रहता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में कभी कभी एक मेघ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलाभ मेघ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्षोभ मंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है वायुमंडल के सबसे निचली परत है। ठीक है, इसका ऊंचाई 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में आंधी, बादल, वर्षा ये सभी जो है उच्च मात्रा में पाई जाती है। इसी मंडल के द्वारा पृथ्वी पर वर्षा होता है। ठीक है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं दोस्तों आयन मंडल। आयन मंडल बताइएगा दोस्तों। आयन मंडल की ऊंचाई जो है 60 से 640 किलोमीटर, 60 से 640 किलोमीटर के बराबर होता है। इस मंडल के द्वारा ही रेडियो, टेलीविजन आदि का हम लोग जो सुविधा लेते हैं इसी मंडल के द्वारा। ठीक है। एक होता है दोस्तों बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो है 640 किलोमीटर के ऊपर क्षेत्र है, उसे हम लोग बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं दोस्तों, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट से दूर स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट से दूर स्थित है। विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है दोस्तों? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं के युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है। यह युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध जो है पारुसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बताइएगा तीसरे मंडल में किसका उल्लेखित है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करता है। 9वें मंडल में सोम को समर्पित करता है और 10वें मंडल में जो है चतुष्वर्ण उल्लेख का समर्पित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन संपादन हुआ है? श्वेतांबर का आगमन पाटलिपुत्र में, जो कि जैन धर्म के जो है प्रथम संगति था। ठीक है, प्रथम सम्मेलन था। यह सम्मेलन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्षता स्थूलभद्र कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। इसी सम्मेलन में जैन धर्म का विभाजन हुआ, जिसमें से एक श्वेतांबर हुए और दूसरा दिगंबर हुए। जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों, तो बल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो है क्षमा सरवन कर रहे थे। बताइएगा दोस्तों खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासक ने किया था। चंदेल शासक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, देवराज के नाम से जानते हैं, देवगुप्त और सकारी के नाम से भी जानते हैं। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही कालिदास जैसे महान कवि जो है इन्हीं के शासन काल में थे। अगर इनका शासन काल की बात करते हैं दोस्तों, तो 380 से 412 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आ रहे हैं। ठीक है। रानी पद्मानी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? उसका पति का नाम राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चित्तौड़ विजय की बात करते हैं दोस्तों, तो चित्तौड़ पर आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह आक्रमण 1303 में किया था। उस समय वहां का राजा राणा रतन सिंह थे, जिसमें राणा रतन सिंह को पराजय का सामना करना पड़ गया था और अलाउद्दीन खिलजी जो है विजय घोषित हुआ था। इस विजय के बाद चित्तौड़ का नामकरण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खरीजाबाद के नाम से कर दिया था। ठीक है, खरीजाबाद। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कथा हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मानसिंह और आसफ खां और एक तरफ था दोस्तों महाराणा प्रताप। ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। बताइएगा दोस्तों महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? हकीम खां।
क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, महाराणा प्रताप का सेनापति का नाम हकीम खां था। बताइएगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध की बात करते हैं पानीपत के, तो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध की बात करते हैं तो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महेश दास किसका नाम था दोस्तों? बीरबल का। ठीक है, बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में किया था। सूरत में कब किया था दोस्तों? 1613 में किया था। ठीक है, अगर यही दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1611 में किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया था? कोचीन में किया था। कोचीन में 1503 में किया था। डच ने अपनी पहली कोठी की स्थापना 1605 में मुसलीपट्टनम में किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन जो है कहां से हुआ था? इसका प्रकाशन की बात करें दोस्तों तो कलकत्ता से हुआ था। प्रकाशन कब हुआ था? 1826 में हुआ था। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? इसके प्रकाशक या फिर संपादक की बात करें तो जुगल किशोर शुक्ल थे। जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, प्रकाशक या फिर संपादक उदंत मार्तंड का। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे था? बताइएगा। प्रफुल्ल चौकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करते हैं दोस्तों तो यह घटना 1908 में हुआ था। इस घटनाओं में दो आदमी शामिल थे, एक प्रफुल्ल चौकी थे और एक खुदीराम बोस थे। ठीक है, जरा सुनिएगा। 1908 में प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह तो बच गया था। इसमें जो है मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। पुलिस के डर से प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस पकड़ा गया, जिससे जो है फांसी दे दिया गया था। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर आता है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी कौन थे? तो याद रखिएगा खुदीराम बोस था। ठीक है, सबसे कम उम्र में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार के किसान आंदोलन के साथ राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत जो है 1917 में हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के सहयोगी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा बिहार किसान संघ की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। ठीक है, 1929 में। बताइएगा दोस्तों, बकासत आंदोलन बिहार में बकासत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसका प्रमुख नेता जो थे राहुल शंकरियानंद और कायानंद शर्मा थे, और एक और थे दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती भी इसमें शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम किया था। ठीक है, और झंडा समिति का अध्यक्ष, तदर्थ समिति का अध्यक्ष, प्रक्रिया नियमन समिति का अध्यक्ष, ये तीनों समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? बताइएगा कौन सा नहीं है? रोहतास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। 6 डिग्री चैनल, बताइएगा 6 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है? 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की ओर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। बताइएगा। सोन नदी का उद्गम की बात करते हैं दोस्तों तो अमरकंटक से होता है। ठीक है, अमरकंटक से। शारदा नदी का उद्गम कहां से होता है? माप चुचुंग से होता है। ठीक है, माप चुचुंग से होता है, याद रखिएगा। अब गोमती नदी का उद्गम जो है, गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है। ठीक है, फुलहर झील। रामगंगा का उद्गम दोस्तों कुमायूं हिमालय से होता है। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है?
अलमाटी बांध की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर कुछ अन्य बांध भी है दोस्तों, जैसे अलमाटी बांध हो गया, एक है श्रीशैलम और एक है दोस्तों नागार्जुन। ये तीनों बांध जो है कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो इस पर जो है पोलावरम परियोजना, पोंचापाद परियोजना और जायक बाड़ी परियोजना, ये तीनों जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। कावेरी कावेरी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इस पर जो है कृष्ण राज सागर बांध, मेटूर बांध कावेरी नदी पर ही बनाया गया है। एक है दोस्तों महानदी, तो महानदी की बात करते हैं तो इस पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा। करनाल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका स्थापना जो है 1923 में हुआ था। ठीक है, 1923 में। दिल्ली में बताइएगा कौन कौन से शोध संस्थान है। यहाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। झांसी में दोस्तों केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। नेफा नगर का संबंध किस उद्योग से है, नेफा नगर का संबंध अखबारी कागज से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है। मोरमुगाओ जो है गोवा में सही है, पारादीप उड़ीसा में, मंगलोर कर्नाटक में, मुंद्रा जो है आंध्र प्रदेश में। ये गलत है दोस्तों। मुंद्रा कहाँ स्थित है, तो मुंद्रा जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, मुंद्रा कहाँ है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का हिस्सा है, इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सभी देशों में फैला हुआ है। इस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक है। ठीक है, माउंट ब्लॉक है दोस्तों। ठीक है, जो कि फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। इसका ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई जो है 4808 मीटर है। एक है दोस्तों माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, यह जो है यूरोप की दूसरी ऊंची चोटी है, इसका लंबाई 5642 मीटर है, माउंट एल्ब्रूस के। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में कौन सा समूह दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती है। म्यांमार के सीमावर्ती थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, ये तीनों जो है म्यांमार के सीमावर्ती है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है। इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण मध्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है यानी ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को ने 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 2015 में इस क्षेत्र को जैव विविधता संरक्षित करने के लिए एक रीफ ऑफ 2050 प्लान, रीफ, एक सेकंड दोस्तों, रीफ ऑफ 2050 प्लान की जो है घोषणा किया है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ को संरक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर गिरियदर्शन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर गिरियदर्शन पुरस्कार जो है मैथिली और मगध की पुस्तकों के लिए मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है यानी कर है। वस्तुएं के उत्पादन एवं बिक्री पर, ऑप्शन नंबर सी। कितना चार्ज लगता है दोस्तों, अधिकांश वस्तु पर 16%। ठीक है, अन्य वस्तु पर चार्ज बढ़ भी सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम है, क्या है दोस्तों, संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। LIC की स्थापना की बात करें तो 1956 में हुआ था दोस्तों। एक है GIC की स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों देश में पहली बार जो है डाकघर की स्थापना कब हुआ था। स्थापना जो है मार्च 1774 में कोलकाता में हुआ था। उस समय शासनकाल जो था वारेन हेस्टिंग्स का था। ठीक है दोस्तों, बताइएगा आधुनिक डाक प्रणाली की स्थापना कब हुआ था। आधुनिक डाक प्रणाली की स्थापना जो है 1854 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है। बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान IMF करता है। ठीक है, IMF करता है दोस्तों।
आईएमएफ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था और हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी स्थित है। आरबीआई का स्थापना जो है 1935 में हुआ था। 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। एडीबी की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 40 की ओर। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्नलिखित में कौन सा समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कौन सा? कानून के समझ समता अनुच्छेद जो है 16 में अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। ठीक है, कानून के समझ समता जो है अनुच्छेद 14, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है आर्थिक समानता का वर्णन नहीं है। सामाजिक समानता दोस्तों, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है वर्तमान में 6 गो है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो केवल जो है लोकसभा का सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है दोस्तों। लोक लेखा समिति की बात करते हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 में 15 जो है लोकसभा से होते हैं तथा 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, लोक उपकरण समिति में भी टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से प्लस 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। एक है दोस्तों याचिका समिति। याचिका समिति 2 तरह का होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा की याचिका समिति, एक जो है राज्यसभा की याचिका समिति। लोकसभा का याचिका समिति में जो है लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पादेन सदस्य नहीं है? बताइएगा कौन सा नहीं है? तो भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है 4, इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 पादेन सदस्य होता है, और 4 जो है पूर्णकालिक सदस्य होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष, 4 पादेन सदस्य और 4 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष के रूप में कौन नामित होता है दोस्तों? तो अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 98वां संविधान संशोधन विधेयक जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन जो है वास्तविक रूप से 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत हुआ है। ठीक है, वास्तविक रूप से 99वां संविधान संशोधन 2014 के हुआ है। इसका गठन का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 124 का 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद 124 का 1 में है। अनुच्छेद 124 के बी में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 का सी में क्या है? संसद द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, सॉरी 100 नहीं दोस्तों, 44। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। कुछ दिवस देख लेते हैं, देखिएगा, बताइएगा दोस्तों। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस बिहार सरकार के लिए 15 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, शहीद दिवस बिहार सरकार के लिए 15 फरवरी को। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाते हैं, और अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, विश्व फुटबॉल दिवस दोस्तों 25 मई को मनाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाते हैं। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। संविधान हत्या दिवस जो है 25 जून को मनाते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाते हैं। महाकवि दिवस 11 सितंबर को तथा आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ठीक है, कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुआ है? कौन सा है दोस्तों? संवेदालिका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, संवेदालिका।
भारत सरकार वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्षावरण से आच्छादित है? कितना परसेंट है? तो 25.17%। वन रिपोर्ट 2023 की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल जो है वृक्षावरण और वन का परसेंट जो है 25.17% है। इसमें से 21.76% जो है वनावरण है और 3.41% क्या है? वृक्षावरण है। ठीक है, याद रखिएगा, यह रिपोर्ट जो है 2023 के लिए है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है। भारत, अमेरिका, जापान और क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, क्वाड का जो गठन है किस लिए हुआ था दोस्तों? तो क्वाड का गठन जो है चीन की आक्रामकता से निपटने और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में ताकत बढ़ाने के लिए इस एसोसिएशन का पुनर्गठन जो है 2017 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं। कहता पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और 5 ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया था। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? किस क्षेत्र में थे दोस्तों? तो यह जो है जाकिर हुसैन जो है तबला वादक, भारतीय शास्त्रीय संगीत थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु जो है दिसंबर 2024 में हुआ था। 73 वर्ष की आयु में हुआ था। इनका मृत्यु जो है अमेरिका में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुछ पद्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पद्म पुरस्कार 2025 जो है, पद्म पुरस्कार 2025 जो है टोटल 139 व्यक्ति को मिला है। इसमें से 7 पद्म भूषण को, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री मिला है। ठीक है, इसमें से 23 महिला, 10 विदेशी और 13 जो है मरणोपरांत मिला है दोस्तों। ठीक है, 23 महिला, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत। 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। कौन कौन है? दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया और लक्ष्मी नारायण, एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा, ये सभी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। कहता 82 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें भारतीय निर्देशक जो है पायल कपाड़िया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा फिल्म के लिए? तो ऑल बी इमेजिंग एट लाइट के लिए। ठीक है दोस्तों, कुछ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो कौन है दोस्तों? 12वीं फेल है। ठीक है, 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करते हैं दोस्तों, कटहल। ठीक है, कटहल जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है शाहरुख खान को है, शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। याद रखिएगा, बताइएगा दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2000, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसे मिला है? मानिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2025 ओपला सुचाता जो कि थाईलैंड के रहने वाली है, उनको मिला है। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRCA-CM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRCA-CM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 51 की ओर। अब साइंस है दोस्तों। निम्नलिखित में से सूर्य और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है? CO2। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? किसका है दोस्तों? एनेलिडा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनेलिडा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो है केचुआ, जोक और रिंगवर्म, ये तीनों जो है एनेलिडा के अंतर्गत आता है। मोलास्का की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो घोंघा, ऑक्टोपस, स्क्विड, ठीक है, स्क्विड और सीप, ये सभी जो आते हैं मोलास्का के अंतर्गत। अगर ऑर्थोपोडा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है कीट वर्ग के आते हैं। कीट वर्ग तितली, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, झींगा मछली, ये सभी क्या आते हैं ऑर्थोपोडा में। निडेरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जेलीफिश, हाइड्रा और सी एनिमोल, ये तीनों जो है निडेरिया के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में किसके मध्य सिनेपस अंतराल स्थित है? बताइएगा किसके मध्य है? तो 2 तंत्रिकाओं कोशिका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? कौन सा हार्मोन है? एक एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, एक होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष और एक क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है और दूर का वस्तु दिखाई पड़ता है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई पड़ता है और निकट का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। इसके उपचार में उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। निम्नलिखित में कौन किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? अजीर्ण के इलाज के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 57 देखते हैं दोस्तों। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1897 में जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज जो रदरफोर्ड ने 1917 में किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। और पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किया था। एंडरसन ने, याद रखिएगा। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। बताइएगा अमीटर का यूज कहाँ होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा को मापने में, विद्युत धारा को मापने में। ठीक है, विद्युत धारा को मापने में अमीटर का यूज होते हैं। एक है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग जो है परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने में, परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने में। एक है दोस्तों ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग जो है वोल्टेज को घटाने या फिर बढ़ाने में करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 की ओर। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादा जो है उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं दोस्तों? सोनार का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑडियोमीटर का उपयोग जो है सुनने की क्षमता में कमी को पता लगाने में होता है। ऑडियोमीटर का। एक है दोस्तों सेक्सटेंट, इसका उपयोग जो है किसी खगोलीय पिंड और क्षितिज का बीच कोण मापने में। किसी खगोलीय पिंड मतलब सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, ठीक है, इन सभी और क्षितिज के बीच को कोण मापने में होता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग तो अभी बताएं दोस्तों, परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 की ओर। दाब का इकाई क्या है? दाब का इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, दाब का इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। और न्यूटन किसका है दोस्तों? बल का इकाई न्यूटन है। ठीक है, बल का इकाई न्यूटन है। और बल आघूर्ण का इकाई क्या है दोस्तों? न्यूटन मीटर है। एक है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर है, किसका है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर और दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और बल का न्यूटन। ठीक है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, बताइए क्यों फैलता है? क्योंकि जो है तेल का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, इसके कारण जो है तेल का तल का तनाव पानी से कम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? इसका एक फार्मूला है दोस्तों, VIBG BIOR। ठीक है, BIOR, आर से रेड हो गया दोस्तों, बीच में कौन सा है? जी मतलब ग्रीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा VIBG BIOR, ये सभी रंग है दोस्तों। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? गंधक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरा, क्वार्टज और ग्रेफाइट, ये से भी क्या है? क्रिस्टल के रूप में होते हैं। वायुयानों के टायर में भरने में निम्न गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुयानों के टायर में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। मिर्च का तीक्ष्णता के कारण क्या है? मिर्च का तीक्ष्णता कारण कैप्सेसिन की उपस्थिति। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। कौन सा है दोस्तों? अजोला, ऑप्शन नंबर बी। किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी भी मरीज को बिना विचार किए जो है दे सकते हैं? किसने बनाया था? बनाया था दोस्तों ब्रिटेन ने बनाया है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल प्रकाश। एक मनुष्य को बेरी-बेरी, सूखा रोग, स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। बेरी-बेरी जो है विटामिन B1 से होता है, सूखा रोग विटामिन D से, और स्कर्वी जो है विटामिन C से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? कैल्शियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? गैसीय स्थिति में एथिलीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आगे मैथ रीजनिंग है। आप लोग जो फुल सेट लगा लीजिएगा। ठीक है। इसका फुल सॉल्यूशन के साथ जो हम सेट दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।